क्या अय्याश बदमाश शहजादों में ये ताकत है कि अब उनको रोकें? तो पहली बार हमें मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पे रोक की वार्निंग दी गई। अगर तलवार यहां हो फिर भी यहां आने तक हम पढ़ के सुनाएंगे, ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया। लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूं और इसकी मैं सजा पहले भुगत चुका हूं। सबसे बड़ा मसला इस तबाही का और आगे जो कुछ होने वाला है वो सऊदी अरब है। और मैंने आज ये तकरीरें नहीं की, मैं 35 साल से कर रहा हूं। इस्तेमार ने वहाबियत को क्यों सपोर्ट करके फैलाया? उन्हें क्या दिलचस्पी थी इनसे? उन्होंने इनके जरिए क्या लेना था? हम जो बताते रहे आज लोगों को समझ आ रही है। अगर सऊदी अरब उठ खड़ा होता पहले दिन तो नक्शा बदल जाता, उम्मत सारी पीछे खड़ी हो जाती। लेकिन उनके तो ये बयान आते रहे कि ये फलस्तीनियों ने हमारी दोस्ती के रंग में भंग डाल दिया है। आले सऊद और यहूद की जो पुरानी दोस्ती है अब वो पड़वान चढ़ रही थी और वो कहते हैं इन्होंने तो सारा काम खराब कर दिया है। अब अर्दुल कुरान में यहूद से दोस्ती भी हो और फिर अल्लाह की मदद भी आए। आज जो एहतजाज हो रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं, किसने इस बीमारी की निशानदेही की? असल फतवा देने वालों में से किसने सऊदी अरब को मुखातब किया? मिलियन मार्च में किसने कहा कि इनका जुर्म फलस्तीनियों के खून के कतरे इनके दामन पे भी साथ ही हैं, ये शरीके जुर्म है? और ये बात कहना आसान नहीं। हमने जब 2018 में कही, 21 में कही, इसके अलावा कही, तो पहली बार हमें मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पे रोक की वार्निंग दी गई कि आप ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। और दूसरी मर्तबा मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से ही वापस किया गया। और कुछ लोगों ने इसको भी एक प्रोपेगेंडा और साजिश बनाया। मैं दावे से कहता हूं, आज है किसी में जुर्रत तो मेरे वाली तकरीर एक ही उनके खिलाफ करके दिखाए और फिर मदीना मुनव्वरा जाए। नहीं, नारा जो है वो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब दो सूरतें हैं। एक तो यह है कि उम्रा और हज उसको पेश नजर रखते हुए गूंगे बन के बैठ जाएं, और दूसरा है कि उनको कहें कि ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा उस कुरान में है जो तुम्हारे पास नाजिल हुआ, अजम में तो बाद में पहुंचा, तो तुम भी इसकी क्यों खिलाफ वर्जी कर रहे हो? अब वहाबियत जो अकायद के लिहाज से उनके खिलाफ तकरीरें हैं, ये उनको इतनी नहीं चुभती, अगरचे पसंद नहीं, लेकिन जो आले सऊद के खिलाफ बोलना है, ये वहां का कोई वहाबी मौलवी भी बोल ले तो सीधा जेल में जाए। यहूद से प्यार इतना है तो जब लीडरशिप मरकज़े इस्लाम में यह सूरत हाल हो तो पूरी दुनिया फिर पीछे क्या करे? छत है इस्लाम की, उसके परनाले से जब यहूदियत नीचे गिर रही है और नसरानियत से प्यार,
तो फिर दूर बैठे तड़पने वालों की क्या सूरत हाल है। और मेरे ये यहां पाकिस्तान में जो उनके लय पालक हैं, सऊदी घड़े की मछलियां जो यहां एहतजाज आज कर रहे हैं, ये उससे तो पूछें, इमाम हरम से पूछें, सऊदी अरब के मुफ्ती आजम से तो पूछें कि क्या तुम्हें ये फतवा याद नहीं है? और फिर क्या ये मुनाफकत नहीं है कि ये जाते हैं तो वहां सरकारी मेहमान होते हैं और वो आते हैं तो इनके यहां इनके मदारिस में मराकज में आके खुतबे देते हैं। उस वक्त फलस्तीन याद नहीं होता कि उन्होंने फलस्तीन के जिहाद को फितना कहा। यानी इधर क्रेडिट भी लेना चाहते हैं और उधर यहूद के यारों से यारी भी निभाना चाहते हैं। तो फिर उनको आईना दिखाना, ये वो ही दिखा सकता है जो उनका काना ना हो, ना ईरान का काना हो, ना सऊदी अरब का काना हो। इस वास्ते यानी इसमें मैं कोई अपनी बर्तरी नहीं बयान करना चाहता, मैं मसले का हल बता रहा हूं कि जितने भी मार्चेज हो रहे हैं, रैलियां हैं, खुतबे हैं, असल जड़ फितने की क्या है? ऐसा क्यों हो गया आखिरी उम्मत में? क्यों ये रेतली, क्यों खोखली, क्यों बुज़दिल, इतने मुल्कों के होते हुए क्यों चीख चीख के बच्चे फिजाओं में उड़ उड़ के चीथड़े उनके उड़ गए? क्यों ऐसा हुआ? जब अंदर मुसलमानों की ऐसी चीज घुस जाए तो फिर फरिश्ते भी मदद को नहीं आते, फिर अबाबील कैसे आए, फिर मदद कैसे नाजिल हो? अगरचे ये मैं बोल रहा हूं, जो ये बोलना भी आसान नहीं। मेरे पहले तकरीरों के क्लिप चले हुए थे, मैंने नीचे कमेंट्स में देखा तो कह रहे थे जलाली साहब डरो, जरा डरो, डर के रहो। तो दो ही बातें हैं, या रब को राजी करें या बंदों को राजी करें, या बंदों से डरें या रब से डरें। तो हमसे कुरान छुपाया नहीं जाता। अगर तलवार यहां हो फिर भी यहां आने तक हम पढ़ के सुनाएंगे, ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया। और आज की मेरी ये बात ज़हन में रखना, कभी सोचोगे हम इस साने पे आज रो रहे हैं, अगली मंजिल सामने रखे हुए हैं माज़अल्लाह। क्या अय्याश बदमाश शहजादों में ये ताकत है कि अब उनको रोकें, जो इन्हें पूरी तरह जांच चुके हैं अंदर से कि ये तो उठ के 4 इंच की भी हिफाजत नहीं कर सकते। तो अब तहफ्फुज़ हरमैन शरीफैन वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फरीजा है और उसकी अदायगी के लिए जरूरी है कि ये जो पलीद मुल्क है फलस्तीन पे काबिज, इसको लगाम डाली जाए, यही नकेल डाली जाए। और इसके पीछे अमेरिका है और उसको भी आंखें दिखाई जाएं, कबल इसके कि सारी उम्मत रोए हरमैन शरीफैन के किसी साने की बुनियाद पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब वक्त है कि झंझोड़ा जाए सऊदी अरब के हुक्मरानों को और दीगर जो इर्द गिर्द रियासतें हैं उन सब को कि इस बदमस्त हाथी को यहीं कुचल दो, इसी मकाम पर, और इनकी आंख को आगे ना देखने दो, वरना क्या मुंह दिखाएंगे हम क़यामत के दिन।
अल्लाह ताला आलम इस्लाम को इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमाए और खालिक कायनात जल्ला जलालहू इस आखिरी उम्मत को अपनी सिरदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे समेत आप सबको अल्लाह हमें क़यामत के दिन मौजूदा सूरत हाल मुआफ़ फरमाए और खालिक कायनात जल्ला जलालहू इस्लाम को उरूज अता फरमाए।